हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। कैसे हो आप लोग? हाउ इज़ यू ऑल? अच्छे हो ना? यस, हेल्थ भी अच्छी है। देखो एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी था, मेरे को चैप्टर भी मतलब फिनिश भी करना था, टाइम भी बहुत गया तो कम है। तो एक्चुअली यस्टरडे मैं आपको बोलना भूल गया कि हाउ वाज योर उत्तरायण फेस्टिवल। यस यस, आपका काइट फेस्टिवल कैसा रहा बेटा? बहुत मज़ा आई। अच्छा, इसमें बैठ के, अच्छा इसके अंदर बैठ के पतंग चढ़ रहे थे ना आप लोगों ने? ओके। So tell me students, how was your festival of kites? हाँ, तो कैसा रहा बेटा आपका फेस्टिवल? उत्तरायण, मकर संक्रांति। अच्छा, वो आपने वो ममरे के लड्डू, चिक्की, जो तल, वो सब खाए थे आप लोगों ने? यस। और टेरेस पे चढ़ के बहुत एंजॉय किया ना? तो देखो बेटा, उन्हें एक्चुअली मैं कल थोड़ा मैंने अभी बताया ना, कल मैं भूल गया तो उसको कोई बांधा नहीं। आप लोगों ने सर से पूछा कि सर हाउ वॉज योर उत्तरायण फेस्टिवल? नो, कभी नहीं पूछा। Okay, now again welcomes to Vijay's Math Magic class, and when today we will continue our no sorry continue नहीं है। Today we will start a new chapter and chapter number 12. And what is the name of our chapter? How heavy, how light. अब देखो लाइट आया तो मुझे याद आया, लाइट तो हमारी काइट भी थी और हैवी तो हमारी फिरकी थी, है ना? फिरकी जो हमने, यस, तो वो हैवी हो गया। और जो हमारी काइट कैसी थी, एकदम लाइट, तो वो क्या हो गया? हल्का हो गया, राइट? तो चलो अब हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है बेटा, लेट स्टार्ट। अब देखो बेटा, ये भी चैप्टर ना थोड़ा क्या बोलते हैं ना, पूरा मतलब स्टोरी टाइप में है। मतलब ये सब पढ़ने तो आप लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना, ओके? बिकॉज दैट आपकी जो इंग्लिश रीडिंग स्किल जो है ना, उसको भी अच्छे से हम लोग इम्प्रूव करना है, ठीक है? सी, तो मैंने अभी क्या बोला, इसके ऊपर बैठ के किसने पतंग चगाया था ना? बोलो बोलो। नो, देखो पेज नंबर 133, and we will going sorry we are going to start our chapter. See, Heath and Manu were shifting house. अच्छा, ये दो बच्चे हैं, दोनों नाम दिया है कौन? हेथ और मन्नू, ये नाम दिया है ना, हेथ एंड मन्नू अपना घर शिफ्ट कर रहे थे। They loaded all their things on a horse cart. अच्छा, वो हॉर्स कार्ट यानी बैल, अरे सॉरी बैलगाड़ी नहीं, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं ना इसको, हाँ, कार्ट, हॉर्स कार्ट। उसमें सारा सामान उन्होंने कुछ लोड किया, मतलब देयर थिंग्स, देयर वे मैनी थिंग्स। उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी। कौन कौन सी? वाटर टैंक, वाटर टैंक दिख रही है इसके अंदर? इसमें तो नहीं दिख रही होगी। वाटर टैंक, 5 sacks ऑफ वीट, अच्छा गेहूं की जो बोरियां होती है ना, हाँ वो 5 ऐसी बोरियां थी। 3 टेबल्स थे, अच्छा टेबल्स भी थे, दो तो दिख ही रही है यहाँ पर, पता नहीं तीसरा आगे साइड रखा हो। ये रही टैंक, पानी की टंकी बेटा, वाटर टैंक दिख रही है ब्लैक कलर की, ये रही टंकी, ओके। एंड अलमीरा, अलमीरा ये नहीं जानते हो ना, कपबोर्ड बोलते हैं, लाइक कपबोर्ड, हाँ अलमारी, ये रहा अलमीरा। 4 चेयर्स, अच्छा 4 तो कुर्सियाँ थी। 2 मैट्रेसेस, मैट्रेसेस जानते हो ना, वो बड़ा सा एकदम, लाइक क्या बोलते हैं ना, हम लोग जो पलंग पे या फिर खटिया पे बिछाते हैं ना, मैट्रेसेस, वन टाइप ऑफ गादला, गादला ही बोलेंगे उसको, ओके। मैट्रेसेस, 3 sacks ऑफ राइस, अच्छा चावल की भी बोरियाँ थी 3। अब बाम्बू लेडर, बाम्बू लेडर जानते हो, बांस बोलते हैं ना, बांस, हाँ जिसकी बांसुरी बनती है, श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं ना, हाँ वो। तो बाम्बू लेडर यानी बांस की सीढ़ी, बराबर। आप लोगों ने देखा होगा ना, उसे गोल पाइप जैसी होती है, ऐसे होती है ना, फिर ऐसे ऐसे होती है। सर ये तो ट्रेन की पटरी लग रही है नहीं बेटा, ये रेलवे का वो नहीं, पटरी नहीं हो ये, ठीक है, ओके। पॉट्स एंड पैंस, कुछ घड़े थे, मटके थे, और कुछ तवे भी थे, पैंस। वैन दे वे रेडी टू मूव, जब वो लोग मूव करने ही वाले थे, करने थे, द हॉर्स रिफ्यूज टू स्टार्ट, हॉर्स बेचारा मतलब अचकाने लगा, बट वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा था, हॉर्स आगे नहीं बढ़ पा रहा था, चल ही नहीं पा रहा था। दे वंडर्ड वाई, वो लोग बेचारे सोचने लग गए, ऐसा क्यों, आखिर आखिर क्या हुआ? देयर फादर सेड दैट, उनके पिताजी ने कहा, किसके? हेथ एंड मन्नू के, दैट दिस हॉर्स वॉज नॉट वेल, ये जो बेचारा हॉर्स है वो अभी उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, नॉट वेल, एंड वुड नॉट पुल अ लोड हैवियर दैन 700 kg। और वो ये जो घोड़ा है ना, वो 700 kg से ज़्यादा वजन, उससे हैवी वजन, मतलब जो वेट होता है वजन, वो
वो खींचने में असक्षम है, यानी कि वो, हाँ यस ओके, मतलब वो अभी एबल नहीं है कि वो ज़्यादा मतलब वजन जो है वो खींच सके, यानी उसको आगे बढ़ सके, वो 700 से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ओह बट हाउ हैवी इज दिस लोड, लेकिन ये इसका वजन कितना है, दे आस्क्ड, बराबर, कितना है उन्होंने पूछा। तो देखो अभी हमको पीछे भी दिया है कुछ, उनके सारे लिस्ट दिए। फादर गेव दैम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग, फादर ने कुछ आइडिया दिए कि जो सारी चीज़ें जो है ना उसका वेट कर लिया जाए तो पता चल जाएगा। ओके, आइडिया ऑफ द वेट ईच थिंग, सभी चीज़ों का वजन दिया हुआ है। फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट। ओके चलो इसका फाइंड आउट हमको करना है। अ सैक ऑफ वीट, यानी जो वीट थे ना, जो मतलब यहाँ पे कितने वीट्स के सैक्स हैं देखो, लिखा है ना सैक्स ऑफ वीट, 5 सैक्स, ये रहा 5 सैक्स ऑफ वीट, 5 है गेहूं की बोरियां, राइट। तो बेटा यहाँ पे हमको सैक ऑफ वीट 100 kg दिया है और वो तो 5 सैक्स है ना। ओके तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, तो कितना हो गया 500, 500 kg हो गया। आपको इसको नोटबुक में लिखना है। ओके 500 kg, राइट। अब लिखा है सैक ऑफ राइस, तो राइस की कितने सैक्स से देखो, द राइस सैक, हाँ 3 सैक्स ऑफ राइस। यहाँ पे तो हमको जो वेट दिया है बेटा ओनली ये 5, मैं देख लेता हूँ, हाँ 5 सैक्स ऑफ वीट, ओके सही है। ये हमको 3 दिया है, तो 3 का कितना होगा, 35 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया। चलो तो 3 5 जा कितना होगा, 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी आएगी 1, फिर 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये इसका हो गया 105 kg। कितना हो गया 105 kg। वाटर टैंक का ऑलरेडी वेट दिया है 50 kg, तो 50 एज इट इज़ रहेगा। क्यों एज इट इज़, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा है कि 2 टैंक्स या फिर 3 टैंक। अलमीरा का 70 एज इट इज अ टेबल, 2 टेबल्स है ना, तो यहाँ पे टेबल का जो वेट है वो 10 kg है, लेकिन कितने टेबल्स थे देखो, तो यहाँ पे 3 टेबल्स। एक मिनट है बेटा, यहाँ पे देखो लिखा है 3 टेबल्स है ना, एलमीरा ओनली 1 था, यहाँ पे 3 टेबल्स, तो ये जो हमको वेट दिया ना ओनली 1 टेबल का है। ये कितने टेबल का है, 1 का, तो हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। चेयर, चेयर देखो टेबल लिखा है ना, टेबल मीन्स एक टेबल। अ सैक ऑफ वीट, यहाँ पे सैक लिखा है, यानी एक सैक जो था वीट का उसका 100, यहाँ पे सैक। ओके चलो अभी हमने चेयर्स देखना है, तो 4 चेयर्स लिखा है ना, 4 चेयर्स 2 मैट्रेसेस, तो 4 चेयर्स, यहाँ पे तो ओनली 1 चेयर है, तो 4 चेयर का कितना होगा, 4 5 जा 20, तो इसका हो गया 20, राइट। फिर अ मैट्रेसिस 20, ऐसे तो 2 मैट्रेसिस थे ना, ओहो 20 kg एक मैट्रेस का, बाप रे बाप, तो 20 और 20 40। बाम्बू लीडर एक ही था, यानी कि 10 kg ओनली उसका। पॉट्स एंड पैंस उन दोनों का मिला के वजन कितना है 10, ओनली 10। चलो इसका हमको टोटल करना है, लिखा ना, वो लिखा है ना कि इसका टोटल करो, तो 5 का 5 ही रहेगा। ओके एज इट इज़ हमने ले लिया है, फिर 0 0 है ये, देन 5 5 और 7 12 12 और 3 15 15 और 2 17 17 और 4 21 21 एंड 22 22 और 1 23 23 का 3 आएगा कैरी 2 2 एंड 5 7 7 और 1 9, तो इसका टोटल वेट हुआ 935 kg। ओके इसके पीछे में क्या, आपको बेटा ये पूरा चार्ट मतलब ड्रॉ करना है, ये सब लिखना है नोटबुक के अंदर। एक एक्स्ट्रा कॉलम बनानी है, देखो ये 1 कॉलम 2 और आपको 3rd कॉलम बनानी है, और इसके ऊपर लिखना है टोटल वेट, क्या लिख देना है, टोटल वेट। ओके चलो अभी क्या लिखा है आगे, नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट। अब उन्होंने डिसाइड किया कार्ट में से कुछ हम लोग थिंग्स रिमूव कर देते, ठीक है, ताकि 700 kg के आसपास हो जाए। वी थिंग्स शुड बी रिमूव्ड सो दैट
द वेट ऑफ द लोड इज़ नॉट मोर देन 700 kg। अच्छा, इसमें से कौन कौन सी थिंग्स हम रिमूव करें तो 700 से ज़्यादा नहीं, तो ये तो आंसर आपको खुद करना है। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? सोचो ना, आप ही सोचो ना। हमको तो 700 से कम करना है ना, तो देखो कितना कम करना पड़ेगा। यहाँ पे यहीं पे माइनस करके देखो, माइनस 700। 700 क्यों किया? क्योंकि 700 से ज़्यादा हमको नहीं ले जाना है वेट। ओके, तो ये 5 का 5 एज इट इज़ रहेगा, 3 का 3 एज इट इज़ रहेगा, 9 में से 3 गया तो सॉरी 9 में से 7 गया तो 2, यानी इतना हमको लेस करना है। 235 kg हम लोग लेस करना है। तो सोचो हम लोग क्या क्या करें। तो हम लोग एक अलमीरा हटा देते हैं, ठीक है। अलमीरा 70 kg का है ना, या फिर एक काम करते हैं हम, दो इसके जो वेट है ना, ये वीट, 2 sacks ऑफ वीट, 2 sacks ऑफ वीट, 2 sacks ऑफ वीट यानी कितना हो गया इसका 200 kg। एंड ये अ सैक ऑफ राइस हमको 235 करना है। तो चलो मैट्रिसेस जो लिखा है ना, 2 मैट्रिस, उसको भी क्योंकि 2 मैट्रिसेस निकल जाएगी तो कितना कम हो जाएगा, 40 kg कम हो जाएगा। मैंने 2 सैक्स जो थे ना वीट के, वो भी मैं निकाल देता हूँ। ओके, ओनली 3 सैक्स ले जाते हैं हम लोग। ओके, एंड 2 सैक निकाल गए। देन 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस। ओके, इसको भी निकाल लिया तो इसका भी कम हो गया। इसका 40 kg था, तो हमने टोटल कितना कम किया, 240 kg रिमूव। ओके, हमने इतना रिमूव कर दिया बेटा। 204 हमको एक्चुअली कितना रिमूव करें, 235, तो हमने 240 रिमूव किया। बोलो अब 240 रिमूव हो गया, तो अब कितना वेट होगा कार्ट के अंदर। ये 700 करना था ना, तो 700 में से हमने इतना भी किया और 5 ज़्यादा किया, यानी अब 695 हो गया। ये कितना हो गया, 695 हो गया ना। आपको देखना है 240 मैंने कम किया ना। चलो इसको अलग से करके देखना है। देखो टोटल वेट कितना हुआ था, टोटल वेट 935 kg एंड रिमूव वेट मैं डब्ल्यू लिखा, रिमूव वेट कितना 240। चलो 240 रिमूव कर दिया, तो इसका आपको पता कितना आएगा, 695 आएगा kg। ओके, वेट। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके बेटा, देखो टोटल 935 kg था सबका। हमको बोला था कि 700 kg से ज़्यादा लेना नहीं है, तो 700 से ज़्यादा तो हमको कुछ तो रिमूव करना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या रिमूव किया, ये देखो 2 sacks ऑफ वेट यानी 200 kg चला गया, एंड 2 मैट्रिसेस, उसका एक मैट्रिस का जो वेट है वो 20 kg है, तो 2 का कितना 40, तो 40 kg यानी 240 kg में कम कर देता हूँ, यानी इतनी चीज़ मैं कार्ट में नहीं रखूँगा। तो अब कार्ट में कितना वजन होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो वेट है ना 935, इसमें से इतना रिमूव कर दिया। ये तो सोचो कि सर ये क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया ताकि हमको पता चले 935 में से 700 kg इसलिए मैंने माइनस किया, हमको पता चले कि हमको कितना कम करना है, अंदाज़ा निकलेगा ना। एक्चुअली अंदाज़ा नहीं, परफेक्ट हमको मेजरमेंट मिला कि हमको इतना kg कम करना है। लेकिन अब उतना तो हम लोग कहाँ से इसमें से करें, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली यही चीज़ कम कर दी। तो आपको नोटबुक में पहले ये ड्रॉ करना है, फिर ये लिखना है। ये नहीं लिखोगे चलेगा, खाली 935 kg, इस सबके पीछे kg लिखना है बेटा। फिर लिखना है 2 sacks ऑफ वीट 200 kg। ओके, सो टोटल वेट एंड रिमूव वेट, ये इतना रिमूव लिखा है ना, इतना रिमूव का, तो इसका टोटल इतना वेट रह जाएगा। ओके, समझ में आ गया। चलो भी आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छे से बेटा ध्यान देना। Now, the things which were loaded on the cart were big in size and also very heavy। क्या लिखा है, कुछ थिंग्स ऐसी होती ना, यस, जो हमने लोड किया था ना उसका बड़ी बड़ी साइज थी और उसका वजन भी हैवी था। ओके, टू मेजर द वेट ऑफ सच हैवी एंड बिग थिंग्स वी नीड अ बिग बैलेंस। अभी उतने बड़ी बड़ी जो भारी भारी जो चीज़ वस्तुएं थी ना, जो चीज़ थिंग्स थी,
उसका हमको वेट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बैलेंस की। बैलेंस यानी तराजू। ओके, तराजू की ज़रूरत पड़ेगी ना। बट जयजू एंड मन्नू वांटेड टू मेक देयर ओन बैलेंस। लेकिन जयजू और मन्नू नाम के जो दो अलग थे ना लड़के, वो क्या करना चाहिए यहाँ पे, जयजू नाम कैसे आ गया, एक्चुअली नाम क्या था, हेत था ना, होगा भाई जयजू और कोई फ्रेंड होगा। लेकिन वो अपना खुद का बैलेंस यानी खुद का ऐसा तराजू बनाना चाहते थे। दे कलेक्टेड अ फ्यू थिंग्स, उनने कुछ चीज़ वस्तुएं ली। क्या, अ स्टिक यानी एक डंडी लिया, टू लीड्स यानी लीड्स यानी जानते हो बड़े से मोटे जो पतरे जैसे होता है ना लोहा, हाँ आयरन का एकदम क्या बोलते हैं ना सरफेस पूरा होता है एकदम ऐसे एकदम फ्लैट ऐसा। एंड अ थीक थ्रेड यानी मोटी सी दो रस्सी ली, मोटी सी धागा लिया, मोटा सा धागा नहीं बोल सकते एक्चुअली, रस्सी बोलेंगे उसको, ठीक है, वो लिए। एंड दे मेड दिस बैलेंस, और उन्होंने ऐसा बैलेंस बनाया। ओके, नाउ यू ऑल्सो मेक योर ओन बैलेंस, राइट डाउन हाउ यू मेड इट, ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर बैलेंस इन द बॉक्स बिलो। अच्छा, हमको खुद को भी ऐसा बैलेंस बनाना है। तो बेटा एक बात बताऊँ, हमको ये बैलेंस बनाना था, उसके अंदर कुछ थिंग्स भी हमको लेनी है। जैसे कि देखो मैंने तो एक्चुअली बैलेंस बनाया है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ मैंने कैसा बैलेंस बनाया है। ओके, ऐसा ही बिल्कुल सेम सेम नहीं है, तो आपको देखना है और आपको फिर पता लगाना है कि वो बैलेंस बने किस में। एक्चुअली छोटा ही है, इट्स अ वन टाइप ऑफ मॉडल, एक नमूना जैसा बनाया, मॉडल बनाया। आप अपने हिसाब से भी ऐसा बना सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे जैसा ही बनाना, लेकिन मैंने उसके अंदर कुछ थिंग्स लिए। अब हमने थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था, आई होप आप लोगों को याद होगा। हमने मतलब मैंने नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन और कोई टीचर ने तो आपको थर्ड में पढ़ाया होगा ना। ऑन गिवन पेज नंबर 120, देखो 120। तो मैंने अभी एक मेजर अरे बनाया बैलेंस, और मैं आपको ये बॉटल और बॉल ये सबसे मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये थर्ड स्टैंडर्ड का है बेटा। ओके, थर्ड के अंदर एक ऐसा वेट मैंने बनाया है, सॉरी ऐसा बैलेंस बनाया है मैंने। मैं आपको बॉल से, देखो टेक्स्ट बुक में दिख रहा है ना हमको, तो ये थर्ड स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है। ये बॉल, ये बॉटल और वेट किया है, तो इसमें से किसका वेट ज़्यादा होगा, बॉल का। तभी तो ये जो इसका जो पेन है ना, पेन यानी तो वो मतलब एक तो वो नीचे आ गया है, ठीक है, डाउन हो गया, राइट। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बैलेंस, और हमने अभी जो बुक में दिखा ना उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग बैलेंस देखते हैं, और हाँ चलो पहले बैलेंस देख लेते हैं, ठीक है। देखो दिख रहा है आपको, यस, ये चीज दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो एक्चुअली क्या है बेटा, वो विंडो है ना, विंडो में से बहुत एकदम यस ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना। अच्छा मुझे बताओ, क्या अभी अभी जैसे मैंने बताया ना, क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस, क्या बोलते हैं, यस इट्स बैलेंस। और इसको है ना मेड बाय विजय सर, यस मैंने। अच्छा ये आपको पता नहीं क्या है, हाँ ये दिया है, और दिया को देखो मैंने ना मतलब छेद करके अच्छे से इसको ये बैलेंस मैंने बनाया है। ओके, तो ये जो है ना बेटा, इसको बैलेंस क्यों बोला जाता है, यू नो व्हाट, व्हाई वी आर से दैट इट्स बैलेंस, क्यों हमको इसको बैलेंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये है ना ये इक्वल होना चाहिए। दिख रहा है आपको, ये दोनों है ना, ये अभी ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, क्योंकि वो विंडो खुली है ना, तो वहां से एकदम ठंडी हवा आ रही है इसलिए। अब इसके अंदर आपको क्या बोलते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, फर्स्ट की इसके अंदर बॉटल और बॉल, बॉल और बॉटल दोनों। तो देखो अब ये प्लास्टिक की बॉल है, मैं इसका वेट कर रहा हूँ, ये मैंने रख दिया, ऑब्वियसली ये नीचे हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब वेट करना है मुझे, इन दोनों का वेट करना है, तो यानी कि वजन करना है, राइट। तो अभी प्लास्टिक की बॉटल मैंने बॉल रखी है, और फिर ये मैंने बॉटल भी रख दी। चलो मुझे बताओ, हाँ यहाँ पर एक चीज पता चल रही है क्या, कि किसका वेट ज्यादा है, जो बैलेंस का जो एक साइड हिस्सा ना वो नीचे हो रहा है, कौन सा, ये बॉटल का हिस्सा नीचे हो गया, दैट मीन्स कि बॉटल जो है उसका वेट ज्यादा है। अब मानो ये बॉटल मैंने निकाल लिया, ओके, अब मानो ये जो बॉल है ना ये प्लास्टिक की बॉल है, प्लास्टिक की जगह मानो रबर की बॉल होगी, क्या होती, रबर की बॉल। चलो हम दूसरा वेट कर रहे हैं, ये मैंने रखा है एक, देखो मैं इसको यहाँ से पकड़ रहा हूँ ताकि नहीं ज्यादा, क्योंकि बेटा ये थ्रेड है ना उससे मैंने बनाया हुआ है। आप गैस कर सकते हो मैं और क्या रखूंगा, ये स्टील का ग्लास, देखें इन दोनों में से किसका वेट ज्यादा है, ठीक है, ये स्टील का ग्लास, ओके ऐसे रख देते हैं। एंड कंपास बॉक्स, गैस करो किसका वेट ज्यादा होगा, कौन बताएगा, यस
ये इस साइड का जो हिस्सा है ना, कंपास बॉक्स साइड का हिस्सा, वो नीचे आ रहा है। ओके, गिर गया। ओके, अभी देखो ये दोनों अभी इक्वल है, देखो है कि नहीं? अच्छा, ये हवा की वजह से हो रहा है। अभी ये दोनों इक्वल दिख रहा है आपको, है ना इक्वल, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बैलेंस। ओके, इसके अंदर हम लोग और भी सारी चीजें, देखो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर वो टॉपिक दिया है ना, अभी हमने पढ़ा ना कि बैलेंस और वेट को स्कूल में हमने आप लिखा हो, तो देखो बेटा वेट तो नहीं मेरे पास, वेट ये नहीं जानते हो ना, वो बाट बोलते हैं ना, हाँ ठीक है, वो दैट इज कॉल्ड वेट। वो 1 kg का होता है, 2 kg का, 500 ग्राम्स, और ये बैलेंस है। ओके, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? तराजू। यस, ये मोस्टली ना गांव के अंदर होता है ना, लोगों जो सब्जी और उनके पास होता है। अभी यहाँ पे सिटी एरिया में तो ऐसा नहीं होता है, वो नंबर डिजिटल होता है ना, देखा है ना आपने, नंबर सिस्टम वाला डिजिटल होता है, और या तो फिर डायरेक्टली होता है, ऐसे नीचे रखा होता है, एक साइड ऐसे वेट रखा होता है, और एक साइड जो भी सब्जी हम लोग लेते हैं, जो भी वेजिटेबल्स होता है वो इसके अंदर लेते हैं। लेकिन ऐसे पकड़ के ऐसे दिखाने वाला जो बैलेंस है ना, वो अभी जनरली हमको दिखता नहीं। ओके, तो ये पता चल गया बैलेंस कैसा होता है। इसके अंदर और भी चीजें रख के इसका हम लोग वेट कर सकते हैं, यानी इसका वजन निकाल सकते हैं। ओके बेटा, चलो तो अब हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर कंटिन्यू करते हैं। पता चल गई? अच्छा, ये मेरे पास और भी एक चीज है। यस, क्या ये ब्लॉक है ना? चलो ये ब्लॉक को मैं रख रहा हूँ, हम इन दोनों का भी वेट करके एक बार देखते हैं। आ ही नहीं रहा है इसके अंदर, आ गया। चलो इसको रखा, और फिर प्लास्टिक की बोतल को रख रहा हूँ। बताना मुझे किसका वेट ज्यादा होगा, बोलो किसका वेट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बॉटल का वेट ज्यादा है। ओके बेटा, तो चलो अभी हमारा टेक्स्ट बुक के अंदर जो टॉपिक है ना, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो बेटा बैलेंस देख लिया ना आपने, तो अब ऐसा बैलेंस आपको घर पे बनाना है, ठीक है। और क्या लिखा है यहाँ पे? ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे लिखा है आपने कैसे बनाया है, तो आपको तो पता चल गया ना मैंने कैसे बनाया है। मैंने एक स्टिक लिए, तो मेरे को लिखना, तो मैं क्या लिखूँगा? आई मेड माई बैलेंस विथ अ स्टिक टू, बोलो बोलो, दिवाली लैम्प्स, यस, अ थ्रेड, अ थीक लिखा है, मैं थीन लिखूंगा, थीन यानी पतला। थीन के मतलब क्या होता है बेटा? पतला। मैं क्या लिखूंगा? थीन। तो यहाँ पे मैं लिखूँ अ थीन थ्रेड एंड आई मेड बैलेंस। ओके, मैं ऐसा लिखूंगा, और फिर मुझे यहाँ पे ड्रॉ भी करना है, तो मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। तो मेरा एक ऐसा स्टिक था, अरे यार एक तो एक्चुअली स्ट्रेट करना था ना, और वैसे भी मेरा जो बैलेंस है वो स्ट्रेट भी नहीं रह पा रहा, वो ठंडी ठंडी हवा कितनी आ रही है, इसीलिए। देखो एक्चुअली हमको ये स्केल से ड्रॉ करना है, हाँ स्केल से। मेरा एक ऐसा स्टिक था, फिर मैंने यहाँ से बांधा हुआ था, इस टाइप में था, राइट। एक ऐसा था ना, देखा ना आप लोगों ने? यस, अच्छे से देखा होगा सब लोगों ने। और ये भी आपको पता चलना चाहिए कि सर ने जब इसमें से बनाया है दिवाली जो लैंप होता है ना, तो आपको भी ऐसे बनाना है, फिर यहाँ पे ड्रॉ भी करना है। ओके, और फिर मैंने यहाँ पे एक ऐसा थ्रेड लगा दिया था। मेरा बैलेंस ऐसा कुछ था। एक्चुअली मुझे यहाँ पे लिखना था, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ऑल द स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, ऑल यू हैव टू मेड योर ओन बैलेंस। आप सभी को अपना खुद का ऐसा बैलेंस बनाना है, एंड ऑल्सो ड्रॉ हियर। ओके, नोटबुक में नहीं, इसी में ड्रॉ करना है, और यहाँ पे लिखना है आपने कैसे बनाया। ओके, मैं क्या लिखूँगा अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन भी किया ना। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या लिखे? कुछ एक्टिविटी है, और वो बैलेंस के थ्रू आपको एक एक्टिविटी भी करनी है। लेकिन बैलेंस मेरे जैसा भी बना सकते हो, आपको बनाना हो तो, और बड़ा बनाना हो तो बड़ा भी बना सकते हो, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, एक्टिविटी, मन्नू एंड हेथ पुट अ पेंसिल एंड ज्योमेट्री बॉक्स इन द, अच्छा बेटा देखा आप लोगों ने, मैंने है ना एक कंपास बॉक्स भी रखा था, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं कंपास बॉक्स रखा, फिर वो एक क्या बोलते हैं उसको, बोलो, मैं जस्ट अभी भूल गया, हाँ ब्लॉक। देन एक स्टील का ग्लास भी मैंने आपको बताया, राइट। हमने बुक में तो अभी क्या देखा? बॉटल और बॉल वाला, लेकिन मैंने आपको और भी थिंग्स बताई ना, तो देखो यहाँ पे ऐसी थिंग्स हमको लेनी है। आपने क्या एक एक्टिविटी जो आपको घर पे ही करनी बेटा, ठीक है। पेंसिल एंड ज्योमेट्री बॉक्स इन द टू पेन्स ऑफ द बैलेंस, एक पेन के अंदर आपको पेंसिल और एक पेन के अंदर आपको ज्योमेट्री बॉक्स के नाम। विच पेन विल गो डाउन, कौन सा डाउन हो जाएगा? वाई? ड्रॉ पिक्चर टू शो इट, क्यों ड्रॉ होगा? अरे क्यों डाउन होगा? बिकॉज geometry box is heavier than pencil.
इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, वाई, तो इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज द कंपास बॉक्स, कंपास नहीं एक्चुअली ज्योमेट्री बॉक्स लिखा है लेकिन मैंने कंपास लिख दिया चलेगा, कंपास बॉक्स इज हैवियर देन अ पेंसिल। ओके, अब पता चल गया। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, जियोमेट्री लिख देता हूँ, यहाँ पे जियोमेट्री लिखा है ना, सो दैट। देखो बेटा इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज द पेंसिल इज लाइटर देन द जियोमेट्री बॉक्स, या फिर द जियोमेट्री बॉक्स इज हैवियर देन अ पेंसिल, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा अभी हमको यहाँ पे ड्रॉ करने को बोला है ना, तो मैं बताऊँ आपको ड्रॉ करके, ये है ना एक्चुअली ऐसे हो जाएगा। यदि मुझे, हाँ इफ़ मुझे यदि मेरा वो करना हो ना ड्रॉ, क्या बोलो, बैलेंस, और मेरे बैलेंस के अंदर में दोनों रखना है ना, तो इसके अंदर मैंने कंपास बॉक्स रखा है, कंपास बॉक्स इसके अंदर रखूँगा तो कैसा ड्रॉ होगा यार। अच्छा ये हो गया ज्योमेट्री बॉक्स, तो ये हाँ दिखेगा ही ना इसके अंदर, ये पार्ट नहीं दिखेगा ना, क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरा रखा है, नहीं ये भी दिखेगा, सॉरी। ओके ये हो गया ज्योमेट्री बॉक्स, ये कुछ पेंसिल्स और ये बना हुआ है। ओके, और ये जो दूसरा है ना पेन, उसके अंदर कैसा होगा, ओह शिट बहुत पतला बन गया ये तो। आपको अपना पेन, अरे अपना पेन कहाँ, अपना आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, आप जो भी बनाओगे उसके अंदर। अब इसके अंदर मुझे पेंसिल रखनी है, ओके मैंने पेंसिल रख दी। ओके ये नीचे आ जाएगा ना, कौन सा डाउन होगा, ये वाला डाउन हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाउन। तो देखो बेटा मैं यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी आपको करके बताया। ओके तो आप ऐसा ड्रॉ भी अच्छे से करना है। नाउ व्हाट इज हैवियर, मेक पेयर्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड यूज द बैलेंस टू डिसाइड विच इज़ हैवियर। जैसे अभी मैंने ग्लास, फिर कंपास बॉक्स और ये सब लेके आपको बताया ना, ऐसे आपको भी कुछ थिंग्स लेनी है और आपको बनाना है, ठीक है। विच इज़ हैवियर यानी कौन सा भारी है। फर्स्ट गैस विच थिंग विल टेक टू पेन डाउन एंड देन चेक विथ योर बैलेंस। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो ये मेरे पास एक सेकंड मोबाइल है, ये दिख रहा है आपको फ़ोन, यस LYF, ये फ़ोन है। और मान लो कि एक मैं ले लेता हूँ, एक ये पेन ले लेता हूँ, तो पहले सबसे पहले मैं गेस करूँगा इन दोनों में से हैवियर कौन सा है। तो ऑब्वियसली बेटा ये फ़ोन होगा, ये फ़ोन ही होगा ना हैवियर, तो ये फ़ोन हैवियर है, मैंने सोच ले गेस किया। ओके फिर मैं दूसरे में से क्या सोचता हूँ, एक इरेज़र और एक पेन, ये दोनों लेता हूँ। तो इसमें से भी मुझे हैवियर कौन लग रहा है पता है, ये पेन हैवियर है, हाँ देन इरेज़र, ठीक है। तो आपको ऐसी बहुत सारी थिंग्स लेनी है और एक ऐसा लिस्ट बनाना है, ओके नोटबुक के अंदर ऐसा, और आपको फिर बैलेंस के अंदर रख के करना है फिर उसके बाद, ठीक है। नाउ व्हाट इज द हैवीएस्ट, मेक ग्रुप्स ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इरेजर, बॉल एंड पेपर। अच्छा ऐसी कुछ थिंग्स लेनी है, यूज द बैलेंस टू अरेंज दैम इन ऑर्डर ऑफ वेट, द लाइटेस्ट, the one with in between weight, the heaviest. Complete the table with list 5 examples. At least 5 examples आपको लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइटेस्ट जैसे यहाँ पे दिया ना, यानी सब हल्का, इन बिटवीन दोनों के बीच का, और हैवीस्ट यानी भारी। ऑब्वियसली पेपर कैसा होता है, लाइटेस्ट होता है, इरेजर दोनों के बीच का होता है, और बॉल उससे भारी होता है। तो यहाँ पे और एक पेंसिल लिखो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल पेंसिल। इन बिटवीन लिखना हो तो आप पेंसिल बॉक्स लिख दो, पेंसिल बॉक्स। और हैवीएस्ट में लिखना हो तो क्या लिख सकते हो हम लोग, नहीं 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 ये नहीं लिखना है, लिख दो ना, क्या लिख सकते हैं, सोचो सोचो। चलो अभी मैंने मोबाइल बताया ना आपको, तो मैं मोबाइल ही लिख देता हूँ। मोबाइल एक्चुअली इससे भारी होगा ना, पेंसिल बॉक्स उससे कम होगा, हाँ दोनों के बीच का होगा। पेंसिल एकदम लाइटेस्ट होगी, पेंसिल बॉक्स उससे भारी होगा,
नहीं, दोनों के बीच का होगा। और मोबाइल फ़ोन अभी मैंने दिखाया तो ये उससे अलग। ये देखो, ये तीनों अलग अलग, पेपर, इरेजर, बॉल, तीनों अलग अलग, ये भी तीनों अलग ही है। तो आप ऐसा लिस्ट ये अपने बेटा खुद से, आपको दिमाग लगाना है, आपको खुद बनाना है, ठीक है, कर पाओगे ना। नाउ कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस। क्या आपने जो बैलेंस बनाया उससे आप अपना खुद का वेट कर सकते हो? यस, कर सकते हो। तो लिखो, यदि आपने बहुत बड़ा बैलेंस बनाया है, देन यू हैव टू राइट हियर, यस आई कैन फाइंड माई ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस। और नहीं कर पा रहे हो, नो आई कांट, नो आई कांट, या फिर नो आई कैन नॉट फाइंड माई ओन वेट यूजिंग। अब देखो, मेरा जो वेट है, मेरा वेट से तो, अरे सॉरी, मेरा जो मैंने उससे तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा ना। अब मैंने लैम्प में से बनाया है तो ऑब्वियसली मैं अपना खुद का वेट तो नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या होगा? नो आई कांट, नो आई कांट माई ओन वेट, आई कांट फाइंड लिखना था, अरे यार, नो, चलो कैंट की जगह कैन नॉट लिख दे। नो आई कैन नॉट फाइंड, आई कैन नॉट फाइंड माई ओन वेट, ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस। ओके, मैं अपना खुद का वेट नहीं कर सकता हूँ ये बैलेंस से। ओके, सी बेटा, एक अनदर, एक देखो टाइम भी ज़्यादा हो गया ना, एक और एक एक्टिविटी है। अब ये एक्टिविटी आपको घर पे खुद करना है, ठीक है। जैसे अभी मैंने अपना बैलेंस बनाना, आप ऐसा अपना बैलेंस बनाना और उसका वेट। तो क्या एक्टिविटी? डू दिस एक्टिविटी इन पेयर्स। आप आपको पैर में बनानी है। यू नीड अ बैलेंस, आपको बैलेंस की जरूरत है। वेट्स, अ केक ऑफ सॉप, सॉप आता है ना घर पे, सॉप देखा है आपने, साबुन बोलते हैं जिसको, नहाने वाले, कपड़े धोने वाले, राइट। प्लास्टिक पैकेट्स, प्लास्टिक पैकेट्स लेनी है। सैंड यानी कुछ मिट्टी लेनी है। एंड रबर बैंड्स, रबर बैंड्स लेना है ताकि हम लोग वो जो बैग होगी ना, प्लास्टिक बैग्स, उसको लगा सकें। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एन ऑर्डर पर्सन, सॉरी ओल्डर पर्सन, यानी आपसे कोई बड़ा जो हो ना, बुजुर्ग या कोई बड़ा आदमी, उसका हेल्प ले सकते हो। गेट अ न्यू केक ऑफ सॉप, द पैकेट विल हैव द वेट रिटन ऑन इट। ओके, जब आप सॉप लेते हो तो उसके पैकेट के ऊपर उसका वेट लिखा हुआ होता है। अभी एक्चुअली मेरे पास सॉप नहीं, मैं आपको बता देता। उसके ऊपर 25 ग्राम से 20 ग्राम से ऐसा कुछ वेट लिखा होगा। ओके, यू कैन यूज़ दिस सॉप टू मेक योर ओन डिफरेंट वेट्स। आप उसका यूज़ अपना खुद का जो वेट है वो बनाने में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द सॉप वेट्स डैश ग्राम। फॉर एग्जाम्पल मानो 25 ग्राम्स का वेट है सॉप का, तो वो सॉप कितने ग्राम्स का हो? 25। मैंने यहाँ पे ब्लैंक्स ली। टेक अ स्मॉल प्लास्टिक पैकेट, एक प्लास्टिक पैकेट लिया। पुट इट ऑन वन पैन ऑफ द बैलेंस, पुट द सॉप इन अदर पैन। एक में हमने पैन, एक में हमने सॉप रखा एक पैन के अंदर, एक पैन में प्लास्टिक बैग। अब वो जो सैंड हमने ली थी ना, मिट्टी, अब वो प्लास्टिक बैग के अंदर हम डालेंगे, ठीक है। कब तक डालना है? ताकि ये बैलेंस इक्वल ना हो है। स्लोली एड सैंड टू द पैकेट टिल द पेन्स आर बैलेंस्ड। ये दोनों इक्वल हो जाए ना, बैलेंस्ड हो जाए। अभी मैंने आपको बताया ना, इसको बैलेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैलेंस यानी इसके अंदर जो भी हम चीज़ रखेंगे उसको इक्वल इक्वल करेंगे, दैट मीन्स, इसलिए उसको बैलेंस बोला जाता है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने 50 ग्राम्स रखा है, 50 ग्राम्स का वेट है, तो मुझे कोई भी चीज़ उसके इक्वल माप की करनी है ना। फॉर एग्जाम्पल है लाइक शुगर है, फिर राइस है, कि कुछ भी मुझे 50 ग्राम्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं रखूँगा एक पैकेट या कुछ भी, या 50, या फिर मैं ओनली राइस यहाँ पे इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो ये राइस मैं कब तक डालूंगा इसके अंदर? जब तक ये जो इक्वल ना हो जाए तब तक। तो इसलिए इक्वल हो जाए यानी बैलेंस्ड होना चाहिए। देखो यहाँ पे इसलिए एक लाइन क्या लिखी है, स्लोली स्लोली आप पेन्स के अंदर डालो, आर बैलेंस्ड। कब तक डालना है? टिल द पेन्स आर बैलेंस्ड। ये दोनों जो पेन्स है ना एकदम बैलेंस्ड हो जाए, यानी इक्वल, एकदम स्ट्रेट हो जाए। क्लोज द पैकेट विद द रबर बैंड और स्ट्रिंग। पैकेट को बंद कर दो रबर बैंड से, या फिर उसको स्ट्रिंग मार दो। स्ट्रिंग यानी कि छोटा सा धागा लगा दो, ठीक है। ओके, नाउ स्टिक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर एंड राइट डैश ग्राम ऑन इट। अब ये जो हमने इसके ऊपर स्ट्रिप लगानी है, कागज की स्ट्रिप, पट्टी जैसा बना दो, स्ट्रिप बोलते हैं ना उसको, और उसके बाद चिपका दो, स्टिक कर दो। और उसके हम लोग क्या लिखेंगे? 25 ग्राम्स। क्यों 25 ग्राम्स? क्योंकि जब ये सॉफ्ट 25 का था, तो ये सैंड भी कितनी होगी? 25 ग्राम्स की, राइट। इफ यू पुट द सॉप एंड द वेट यू जस्ट मेड टूगेदर इन अ पैन, हाउ मेनी ग्राम्स विल बोथ दिस वेट। अब आप दोनों ये रखेंगे तो दोनों का इक्वल, तो दोनों का वेट कितना होगा? बोलो, 25 + 25 कितना हो गया बेटा? टोटल 50 ग्राम्स हो गया।
एक में हमने सैंड रखी है और एक में सॉप है, तो दोनों अब इक्वल हो गए, तो दोनों 25 हो गए, तो यहाँ पे लिखा है 50, तो हमने भी 50 किया। नाउ मेक अ डिफरेंट वेट्स, अब 150, अब हमको 150 का करना हो तो कैसे करोगे? अब ये दोनों एक साइड अंदर रख सकते हो ना, ये सैंड और ये सॉप दोनों एक पैन में रखो और दूसरे के अंदर ओनली ब्लैंक रखो, ब्लैंक यानी पूरा खुला हो। अब उसके अंदर सैंड डालते जाओ। कब तक डालना है? जब तक दोनों बैलेंस्ड ना हो जाए। अब दोनों बैलेंस्ड हो जाएंगे, मतलब इसके अंदर एक 25 का सॉप है और 25 की सैंड है, और इसके अंदर पूरा की पूरा 50 ग्राम्स है। 50 ग्राम्स क्या बोलो? हाँ, सैंड। तो अब दोनों इक्वल हो गए, तो बोलो उसके इसके बेस पे मैं 75 ग्राम्स का बना सकता हूँ ना? यस ऑब्वियसली। तो 75 ग्राम्स, अब मानो ये तीनों, ये भी ले लिया, ये भी इसके अंदर रख दो, अगेन सैंड इसके अंदर डालो, ये तीनों इसमें ले लेंगे, तो ये इसमें एक पैन में कितना वेट हो जाएगा? 100। वेरी गुड। ये 50 और ये 25, ये जो हमने पहले, ये सॉप था, ये सॉप था, ये सैंड है और ये भी सैंड यानी कि मिट्टी। अब इसको ले लिया, तो बोलो अब 100 ग्राम का, तो उसके सेम थिंग हम लोग 150 ग्राम्स का बना सकते हैं, 200 ग्राम्स का भी बना सकते हैं, 250 ग्राम्स का भी वेट करना। तो आपको बेटा आज प्रैक्टिकली होमवर्क में क्या करना है? लिसन प्रैक्टिकली। हाँ, हमको यहाँ पे जो बोला है ना बुक के अंदर वो सही, 150 ग्राम्स का बनाना है, सैंड का पैकेट बनाना है 200 ग्राम्स का। ओके, यू कैन यूज सॉप्स ऑफ डिफरेंट वेट्स फॉर दिस। सोचो कि सर लेकिन 25 ग्राम्स का हो तो ना, नो प्रॉब्लम, 25 ग्राम्स का नो 20 ग्राम्स का होगा। या फिर आप कुछ और ऐसी चीज़ें सोचो कि जो लाइक बॉटल ले लो, तेल की बॉटल जो आती है वो है, फिर या फिर और भी कोई थिंग्स। ओके, इसीलिए यहाँ पे लिखा है ना आप ओल्डर पर्सन की हेल्प लो। ओके, तो आप किसी बड़े की हेल्प लेके भी ये बनाना है। ऑल्सो मेक सम बिगर वेट्स, ये बड़े बड़े वेट्स भी आपको बनाना है, ठीक है। यूज योर वेट्स टू वेट डिफरेंट थिंग्स एंड राइट इन योर नोटबुक। तो बेटा आपने कौन कौन से वेट्स बनाए, एक तो ये तो बनाने, तो इसको आपको किस में लिखना है? नोटबुक में। हाँ, लेकिन कैसे लिखना है? आपने 500 ग्राम्स कैसे बनाए? तो आपने 500 ग्राम्स ये लिखा, उसके सामने ऐसे ऐसे बॉक्स बना देना। तो आपने 500 ग्राम्स कैसे बनाए? तो आपने जैसे कि पहले 25 का लिया, फिर 25 का लिया, फिर आपने 100 का लिया हो, फिर मानो आपने 200 का लिया हो अगेन, तो ये 100 और 200 कितना हो गया? 300, 350। अगेन आपने 50 ग्राम्स का लिया हो और फिर 100 लिया हो, तो देखो 100 और 100, 200, 200, 200, 400, 400 और ये 50 और 50 हो गया ना 500। तो आपने 500 ग्राम का बनाने के लिए किस किस का यूज़ किया? तो ये आपको ऐसे ही लिखना है नोटबुक के अंदर, ठीक है। 500, 1750 ग्राम्स, ये सब आपको लिखना है नोटबुक के अंदर। तो मैं आपको होमवर्क इतना ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ करना घर पे, और ये भी, ये आपको इसी में लिखना है, ये नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है। ये नोटबुक में नहीं लिखना चलेगा, ये भी बुक के अंदर, ये भी बुक के अंदर, ये नोटबुक के अंदर, ये नोटबुक में, और ये मेकिंग वेट्स ये भी नोटबुक में। ओके बेटा, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके, विथ प्रैक्टिस टाइम। ओके बेटा, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।